सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। तार शतक समूह के यशस्वी संयोजक श्रीमान अवधेश जी जौहरी राघव साहब को नमस्कार। इसी समूह के समर्थ सचिव मेरे प्रिय मित्र और सखा श्रीमान गोपाल पंचोली जी आशु साहब को मेरा सादर प्रणाम। तार शतक समूह के महनीय और एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक और मेरे गुरुदेव आदरणीय श्री रविकांत जी सनाडी साहब के को मेरा प्रणिपात सादर प्रणाम। इस समूह के मीडिया प्रभारी श्रीमान संपत जी शर्मा साहब को भी मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही तार शतक समूह से जुड़े हुए सभी साहित्यकारों, सभी सहृदयों, सभी सज्जन लोगों को मैं जयदेव उज्ज्वल पोखरण जैसलमेर से प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथियों, आज पटल पर मुझे अवसर दिया आप लोगों ने, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं साहित्य के क्षेत्र में बिल्कुल नया हूँ और इस यात्रा के प्रारंभिक पड़ाव पर हूँ, इसलिए मैं अपनी कुछ कविताएं जो आप सक्षम लोगों के समर्थ निवेदन करूँगा, तो आप जो भी उनमें मुझे मार्गदर्शन करेंगे और उसमें कुछ सुधार करेंगे तो उसके आधार पर मुझे साहित्य का नव मार्ग के निर्माण में मदद मिलेगी। तो मैं अपनी कुछ कविताएं आप लोगों के दर्शनार्थ, अवलोकनार्थ यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। दो तीन कविताएं जो है वो हिंदी की है, उसके बाद की एक दो कविताएं जो है वो मैंने राजस्थानी में लिखी है। सर्वप्रथम मैं अपनी जो कविता यहाँ आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ, उस कविता का शीर्षक है अंतर मन। मानव मन कितना जटिल है और उसके भीतर जो मानसिक ताना बाना जो है वो कितना गुम्फित हो रखा है, उस पर मैंने 4 लाइनें लिखने का प्रयास किया है, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कविता कुछ इस तरह है। अंतर मन में पीड़ाओं से भरे पात्र, अंतर मन में पीड़ाओं से भरे पात्र, संस्पर्श जो कोई कर ले छलक पड़ेंगे क्षण में मात्र। संस्पर्श जो कोई कर ले छलक पड़ेंगे क्षण में मात्र। जन्मों से जल बूंद रूप में जारी रहा सफर, जन्मों से जल बूंद रूप में जारी रहा सफर। सागर का नाम सुनते ही जाता मन विषाद से भर, सागर का नाम सुनते ही जाता मन विषाद से भर। कोमल दूरवा सम आकर्षित करते ये दुनिया के सुख, कोमल दूरवा सम आकर्षित करते ये दुनिया के सुख। पास जाकर परश करो तो भीतर भुजंग निकाले मुख, पास जाकर परश करो तो भीतर भुजंग निकाले मुख। अतीत के आईने में अपना जब भी देखा अक्स, अतीत के आईने में अपना जब भी देखा अक्स। स्मित अपनी थी सीमित प्रचुरता में था पीड़ा पक्ष, स्मित अपनी थी सीमित प्रचुरता में था पीड़ा पक्ष। ये थी सादर पहली कविता। दूसरी कविता जो है वो मुक्त छंद में लिखी गई है, जिसका शीर्षक है सूरज को संदेश। मैं आप लोगों को के सामने पेश करता हूँ। कविता कुछ इस तरह है। सुनो सूर्य अब विश्राम दे दो, करोड़ों वर्षों की अहरनिश अनवरत अथक यात्राओं को। सुनो सूर्य विश्राम दे दो, करोड़ों वर्षों की अहरनिश अनवरत अथक यात्राओं को। अंधेरा अट्टहास करता है तुम्हारी पीठ पीछे, अंधेरा अट्टहास करता है तुम्हारी पीठ पीछे। हासिल क्या हुआ? मिहिर और मजदूर जल रहे हैं, चल रहे हैं, जलते हुए चल रहे हैं। हासिल क्या हुआ? मिहिर और मजदूर जल रहे हैं, चल रहे हैं, जलते हुए चल रहे हैं। और हाँ, अगर तुम 8 पहर तपो तब तो पूंजी प्रेमी शोख लेंगे पूरा शोणित श्रमिकों के शरीर से। और हाँ, अगर तुम 8 पहर तपो तब तो पूंजी प्रेमी
शोक लेंगे पूरा शोणित श्रमिकों के शरीर से, कह दूं उन्हें अंधेरे का अवलंब है तो गलत न होगा। कह दूं उन्हें अंधेरे का अवलंब है तो गलत न होगा। तुम्हारे रोजाना के अवसान संग बढ़ते अवसाद से बेहतर है अटल अंधेरा। तुम्हारे रोजाना के अवसान संग बढ़ते अवसाद से बेहतर है अटल अंधेरा। पर अगर तुम्हारा अपरिहार्य और अनिवार्य धर्म है उगना, पर अगर तुम्हारा अपरिहार्य और अनिवार्य धर्म है उगना, तो अपनी सीमाओं का विस्तार करो। आदम के अंतर मन के अंधेरों पर प्रहार करो। तो अपनी सीमाओं का विस्तार करो, आदम के अंतर मन के अंधेरों पर प्रहार करो। तो यह थी मेरी दूसरी कविता, जिसका शीर्षक था सूरज को संदेश। तीसरी कविता जो है उसका शीर्षक है आंसू, और वो कविता कुछ इस तरह है। जब तुम प्रेम में होते हो, गहरे प्रेम में, और तभी तुम्हें बिछोह मिल जाए। जब तुम प्रेम में होते हो, गहरे प्रेम में, और तभी तुम्हें बिछोह मिल जाए, तब तुम्हारी विरह की अगन यादों की पुरवाई से जुड़ इतनी प्रबल हो सकती है कि सकल संस्कृति को ही संकट में डाल सकती है। तब तुम्हारी विरह की अगन यादों की पुरवाई से जुड़ इतनी प्रबल हो सकती है कि सकल संस्कृति को ही संकट में डाल सकती है। किंतु इससे पूर्व ही तुम्हारा अश्रु जल, किंतु इससे पूर्व ही तुम्हारा अश्रु जल उन अग्नि शिखाओं का समन कर देता है। तभी तो आंसू इस दुनिया की पवित्रतम वस्तु है। तभी तो आंसू इस दुनिया के पवित्रतम वस्तु हैं, उद्धारक हैं अवनी के, चरणामृत है सृष्टा का, और जो आचमन करता है स्वयं मुक्त हो औरों का मुक्तिकामी बनता है। जो इनका आचमन करता है वो स्वयं मुक्त हो औरों का मुक्तिकामी बनता है। धन्यवाद। अपनी चौथी कविता जो है वो मैंने राजस्थानी मायड़ भाषा में लिखी है। इसमें मैंने माता पिता संघर्ष के उपरांत अपनी संतानों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और वही बच्चे जब कुपुत्र निकल जाते हैं और उनकी अवहेलना कर देते हैं अपने माता पिता की, तो उससे संबंधित है ये कविता के बोल कुछ इस तरह है। पाळ्या पोष्या प्रेम सु रंज जिमाया रोटा, पाळ्या पोष्या प्रेम सु रंज जिमाया रोटा, बे एहसान बिसर गया अगले भवरा ओटा। बे एहसान बिसर गया अगले भवरा ओटा, बोले बेढंग बोलड़ा घर में टूंपे घोंटा। बोले बेढंग बोलड़ा घर में टूंपे घोंटा, नितरा नाखे नरक में अगले भवरा ओटा। नितरा नाखे नरक में अगले भवरा ओटा, माथो धुन के मावड़ी खसम करम है खोटा। माथो धुन के मावड़ी खसम करम है खोटा, जीते जी जड़ाए रया अगले भवरा ओटा। जीते जी जड़ाए रया अगले भवरा ओटा, नितरा पाळ्या नाज सु झूले पर्दे झोटा। नितरा पाळ्या नाज सु झूले पर्दे झोटा, कान राखे न कायदो अगले भवरा ओटा। कान राखे न कायदो अगले भवरा ओटा, खून पसीनो कर खर्च माडे की ना मोटा। खून पसीनो कर खर्च माडे की ना मोटा, वृद्धाश्रम में छोड़ गया अगले भवरा ओटा। वृद्धाश्रम में छोड़ गया अगले भवरा ओटा। एक और कविता जो मायड़ भाषा में ही रचित है, इसमें मैंने जगत जननी माँ करणी से अरदास की है कि वो इस कोरोना रूपी क्रूर समय को अपनी तरफ से विदा दे और सृष्टि के समस्त लोगों को राहत प्रदान करे। तो कविता का शीर्षक है अम्बा सु अरदास कर कोरोना नाश। कविता कुछ इस तरह है। मोटी आफत टाळ मावड़ी बिलखे थारा बाळ मावड़ी। मोटी आफत टाळ मावड़ी बिलखे थारा बाळ मावड़ी, परतख आज आऊ परमेश्वरी जीवन बण्यो जंजाल मावड़ी। परतख आज आऊ परमेश्वरी जीवन बण्यो जंजाल मावड़ी, दहकी जकी चीन देश में झट आ पहुंची झाड़ मावड़ी। दहकी जकी चीन देश में झट आ पहुंची झाड़ मावड़ी,
काल रूप में आयो कोरोना ढकिया राखे ढाल मावड़ी। काल रूप में आयो कोरोना ढकिया राखे ढाल मावड़ी। आप अंबा जे फेरी आंख्या माड़ा होना हाल मावड़ी। आप अंबा जे फेरी आंख्या माड़ा होना हाल मावड़ी। उतावली आवजे उमया मिलकर संग महाकाल मावड़ी। उतावली आवजे उमया मिलकर संग महाकाल मावड़ी। आफत वाली एड़ी आंध्या टाबरिया शू टाळ मावड़ी। आफत वाली एड़ी आंध्या टाबरिया शू टाळ मावड़ी। लगती बढ़े चिंतारी लकीरा भारत मारे भाल मावड़ी। लगती बढ़े चिंतारी लकीरा भारत मारे भाल मावड़ी। थिर थारे बिड़दरा थांबा जूं है जूनी जाल मावड़ी। थिर थारे बिड़दरा थांबा जूं है जूनी जाल मावड़ी। आती जाती सांसा आपरी कवि केवल कंकाल मावड़ी। आती जाती सांसा आपरी कवि केवल कंकाल मावड़ी। धन्यवाद, बहुत बहुत सादर प्रणाम।